नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, कल अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से ही संबंधित मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको साफ तौर पे ये बताया था कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति जब आती है तो आप सभी लोगों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है प्रशिक्षित वेतनमान को लेकर। और इसी से संबंधित बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे कि ये कब लागू होगी और किस तरीके से प्रशिक्षित वेतनमान को दिया जाएगा। तो मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर करके आपको ये चीज बताई थी कि प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा और किस स्तर पर मिलेगा ये चीज सब जो है वो बाद में धीरे धीरे ही क्लियर होगी, इसलिए इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ जब भी नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू होती है तो उसके बाद सबसे पहले यही चीज करी जाएगी, क्योंकि उसमें जो क्लियर पॉइंट दे रखे हैं कि संविदा वाली जो सुविधा है आपको उसको खत्म करना है और उसके बाद जो है वो नए सिरे से आपको जो पहले के लगे हुए हैं उनको या तो आपको एक प्रशिक्षित वेतनमान देना है या परमानेंट करना है या फिर उनको थर्ड ऑप्शन में हटा देना है। हटा देने वाला ऑप्शन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बताया था कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नहीं हटाया जा सकता, इसलिए आप उससे बेफिक्र रहे, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। फिलहाल जो प्रशिक्षित वेतनमान है वो किस लेवल पे और किस स्तर पे दिया जाएगा ये चीज बाद में क्लियर होगी। किस तरीके से सरकार के द्वारा सारी चीजें की जाएंगी वो चीज आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं आपसे बस हर बार यही बात कहता हूं कि थोड़ा सा धीरज धरिए, नकारात्मक चीजों से बचिए और अच्छी चीजों को अपने सामने लेके आइए, ताकि जो एक अच्छी छवि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की बनी हुई है वो लगातार बनी रहे। अब मैं आपको एक और न्यूज बताता हूं जो अभी निकल के आई है, और इसमें जो है शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के आधार और शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रगति की सूचना जो है वो फीड कराई गई है। और यहां पर यह बात भी निकल के आई है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसमें अभी तक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा ही नहीं किया गया है। आप लोग इस तरीके की न्यूज पर यह बात बोलते हैं कि ये हमारे लिए क्या जरूरी है, नहीं, आपके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रम जो है ये सभी के साथ किया गया है। शिक्षकों को भी सत्यापन किया गया है, उसी तरीके से शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों की भी इस चीज का सत्यापन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही और तरीके के फैसलों को लिया जा सकता है। जब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कोई भी जना फर्जी तौर पर इन नौकरियों में नहीं लगा हुआ है, सभी के सत्यापन बिल्कुल 100% 100% बिल्कुल सही हुए हैं। तो इस चीज की न्यूज को भी जानना बहुत जरूरी है कि इसकी क्या प्रगति है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे 100% शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 15 अप्रैल तक उसको जो है वो संस्थान में भेजना था। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिए थे। अभी तक लगभग 12,000 अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का ही सत्यापन किया जा सका है। इसके लिए जून 2020 में आदेश जारी किए गए थे, यानी कि जून 2020 में जो आदेश जारी किए गए थे उसके आधार पर केवल 12,000 अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के ही शैक्षिक प्रमाण पत्र जो है वो उनका सत्यापन हुआ। यानी कि आप समझ लीजिए अभी कितनी बड़ी संख्या में लोग रह गए हैं जिनका जो वेरिफिकेशन है वो होना है। अब इस चीज में देखिए, ये जिले दे रखे हैं आगरा, बुलंदशहर, देवरिया, कुशीनगर, इस तरीके से पूरी लिस्ट दे रखी है और इसमें अभी तक अभिलेखों को सत्यापन के लिए भेजा ही नहीं गया है। यानी कि ये जितने भी जिले दे रखे हैं इन सभी के जितने भी शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं उनके प्रमाण पत्र और आधार वेरिफिकेशन जो होना है उसको भेजा ही नहीं गया है सरकार के सत्यापन के लिए। तो ये प्रक्रिया इसलिए और ज्यादा धीमी चल रही है। अब देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा पूरा आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के आधार और शैक्षिक प्रमाण पत्र पर सत्यापन की प्रगति की सूचना जो है वो डीसीएफ पे फीड करानी थी। ठीक, इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए महोदय, आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या इतने बेसिक अनुभाग 5 में लखनऊ दिनांक 27 जून 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त परिषदीय एवं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के शैक्षिक अभिलेख एवं समस्त प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थान में 1 माह में सत्यापन कार्य खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। अब इसी में ही 15 फरवरी 2021 द्वारा शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के आधार और शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर फीड कराने के निर्देश भी दिए गए। अब इसमें यह पूरी संख्या दे रखी है कि 91,021 शिक्षा मित्र और 17,000 अंशकालिक अनुदेशकों के आधार सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। अब देखिए, 45,234 शिक्षा मित्रों और 9,259 अंशकालिक अनुदेशकों के शैक्षिक अभिलेख डाक द्वारा संस्थान को सत्यापन के लिए दिए गए हैं। 9,291 शिक्षा मित्रों और 2,000 अनुदेशकों के शैक्षिक अभिलेख एवं अन्य प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थानों में सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया जा चुका है। यानी कि ये वो संख्या है जो मैं आपको बता रहा था कि इतने ही लोगों का अभी तक सत्यापन किया गया है। और जनपद ये दे रखे हैं, जनपदों के नाम दे रखे हैं जिनमें 80% तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है, जैसे अलीगढ़ है, बहराइच है, बुलंदशहर है, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, ये पूरी लिस्ट दे रखी है।
अब आप इसमें आगे देखिए कि ये वो जिले हैं जो ऊपर पॉइंट दे रखा है, जनपद बागपत, बिजनौर, चंदोई, इटावा, गाजियापुर, हाथरस, मेरठ, पीलीभीत, रायबरेली, शामली। इनमें 60% या उससे अधिक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के शैक्षिक अभिलेख एवं अन्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्री द्वारा संस्थानों को सत्यापन हेतु दिए गए हैं। और जो नीचे लिस्ट है जिसमें आगरा, बुलंदशहर, देवरिया, कुशीनगर, प्रतापनगर, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी, उसमें अभी तक कोई भी रिकॉर्ड जो है वो भेजा ही नहीं गया है सत्यापन के लिए, तो इसलिए और ज्यादा ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तत्क्रम में अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए 15 अप्रैल 2021 तक प्रत्येक दशा में समस्त शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों का आधार एवं संबंधित संस्थानों को शैक्षिक अभिलेख सत्यापन हेतु कराते हुए डीसीएफ में सूचना फीड कराना सुनिश्चित करें। और ये जो है विजय किरण आनंद जी के द्वारा जो है, जो राज्य परियोजना निर्देशक हैं, उनके द्वारा ये भेजा गया है। और इसमें बिल्कुल क्लियर तौर पे कह दिया गया है कि 15 अप्रैल 2021 से पहले आप लोगों को शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के जितने भी सत्यापन कराना है वो सब बिल्कुल कंप्लीट कराना है और उनको भेजना है, ताकि 100% इस कार्य को पूर्ण किया जा सके। और उसकी सूचना जो है वो दीक्षा पोर्टल पर अपलोड होगी और उसके बाद जो है और दूसरे तरीके के कार्य जो आगे किए जाते हैं वो किए जाएंगे। इसका संबंध जो है देखिए कहीं ना कहीं और आगे किए जाने वाले कामों से भी हो सकता है, जो आपके लिए स्टेप उठाने वाले हो या ये हो। तो ये इसमें ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा ये निकाला गया था कि सभी, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, या जो भी कर्मचारी किसी भी विभाग में कार्यरत है, उन सभी के जितने भी जिस तरीके से वो उस जॉब में आए हैं उन सबका वेरिफिकेशन करा जाएगा, चाहे वो उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र हो या फिर उनके आधार हो या जो भी उनकी आईडी हो, उस चीज का पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि इससे ये चीज क्लियर होगी कि किसी भी नौकरी में कोई भी जना, जो चाहे वो शिक्षक, अनुदेशक या शिक्षा मित्र कोई भी हो, वो गलत तरीके से उन नौकरियों को नहीं पाया हुआ है। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। और इसके साथ मैं एक चीज आपसे और कहूंगा कि जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया था कि जो प्रशिक्षित वेतनमान है वो निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा, और उसके लिए सरकार जो है आगे कुछ ना कुछ प्रक्रिया चालू करेगी। और इन सब का भी जुड़ाव उन सब चीजों से हो सकता है, क्योंकि जब तक पहले के काम पूरे नहीं होते हैं तब तक आगे के कामों को नहीं किया जाता है। इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मिलना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये पूरी अपडेट दे दी है, जो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के आधार और दूसरे शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पूरी लिस्ट जो है वो दी गई है कि किन जिलों में किस तरीके से अभी तक भेजा ही नहीं गया है और किन जिलों में कितने % तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। मैं ये मानता हूं कि देखिए इस चीज का डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये विभाग के द्वारा किए जाने वाला कार्य है, लेकिन इसकी जानकारी जो है आप सभी को भी होनी चाहिए कि प्रक्रिया किस तरीके से कैसे आगे गतिमान है। तो इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। साथ में फिर से मैं एक बात कहूंगा, हिम्मत रखिए, बहुत जल्द अच्छा समय जरूर आएगा। धन्यवाद।